तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RNV IAS अकेडमी में। और जो आपने देखा, हम लगातार जो करंट की भी सीरीज़ लेके चल रहे हैं आपके आगामी एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, उसमें करंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो उस परिप्रेक्ष्य में हम करंट को लगातार लेके चल रहे हैं। साथ ही ये जो संविधान की क्लास है, इसको भी आपकी हम शुरू कर देंगे मंडे से। और ये जो करंट के टॉपिक हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हमने परसों आपको रैंक एंड इंडेक्स बताया, उसके बाद गेम्स के बारे में बताया हमने, फिर अभी जो आपका कल भगत सिंह के बारे में चर्चा हुई। आज जो हमारा टॉपिक है, जो लेटेस्ट 2023 सितंबर तक में अपडेटेड बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो लेटेस्ट बुक एंड ऑथर्स जो है, महत्वपूर्ण किताबें और उसके लेखक, आप इसको देखिएगा जो हम बता रहे हैं। ये एग्ज़ाम में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखिएगा तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एग्ज़ाम में एक एक नंबर महत्वपूर्ण होता है। किसी भी एग्ज़ाम में आप देखिए, कभी कभी एक एक नंबर बहुत होता है कि जो हम नंबर गेन नहीं कर पाते और एक एक नंबर से रुक जाता है। तो इसी दृष्टि से इसके 8-9 टॉपिक हैं। जैसे अभी रैंकिंग आई, फिर कल हम एक दिन पूरा गेम्स के लेवल पे जो जो और गेम्स है उसको बता देंगे। एक दिन आपका शुरू होगा जिसमें आपके जो जैसे अभी नोबेल पुरस्कार भी हैं आने वाले हैं, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो जो जो सारे टॉपिक हैं उनको हम लोग जिन जिन विषयों पे महत्वपूर्ण हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। तो आज हम आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा लेटेस्ट टॉपिक है, लेटेस्ट बुक एंड ऑथर। ये किताबें अब मैं 2-3 बार रिवीजन भी कराऊंगा, आप इसको नोट करते हुए चलिए, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहली बुक आपकी यदि बात हम करें, फायर ऑन द गैंग्स लाइफ एमंग डेड इन बनारस। क्या है? फायर ऑन द गैंग्स इट्स द एमंग डेड इन बनारस। ठीक, ये पुस्तक 5 सितंबर 2023, जो भी 5 सितंबर है, उस पे इसको लिखा है किसने? राधिका आयंगर जी के द्वारा। ठीक। अगली जो बुक है, विक्ट्री सिटी, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। इसको लिखा है सलमान रुश्दी साहब ने, बहुत ही फेमस राइटर हैं। इनकी हर बुक आप देखिए एग्ज़ाम में लगभग कहीं ना कहीं आपको जब मिल जाती है। तो विक्ट्री सिटी जो पुस्तक है, उसके लेखक हैं सलमान रुश्दी। अगली बात हम किताब की चलें, मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1। ये पुस्तक किसकी है? तो हेमंत विश्वा शर्मा। ये कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा, उनके द्वारा लिखी गई है मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1। ठीक। अगली अगर पुस्तक की बात करें, अम्बेडकर और लाइफ, ये बहुत महत्वपूर्ण राइटर है शशि थरूर। आप सुने देखे भी होंगे, कांग्रेस के नेता हैं शशि थरूर जी, उनके द्वारा लिखी गई है। और उनके द्वारा कोई भी पुस्तक लिखी जाती है तो वो एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देखिए, अम्बेडकर और लाइफ जो पुस्तक लिखी गई है उसको शशि थरूर ने लिखा है। किसने लिखा है? शशि थरूर ने। अगली चलें, ये पूरी सीरीज है, जो अगली किताब पे बात करें वो सीरीज है वॉर ऑफ लंका। ये पूरी सीरीज में चल रही है। तो इसका जो है, देखिए जो अभी आई है वॉर ऑफ लंका, इसके जो लेखक हैं अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी। इसमें जो आया है, सबसे पहले आई थी सीता, वॉरियर ऑफ मिथिला। दूसरी थी राम शियान ऑफ इक्ष्वाकु। फिर थी रावण, एनिमी ऑफ आर्यावर्त। ठीक। तो ये जो अभी आई थी रावण ऑफ एनिमी ऑफ आर्यावर्त, ये पूरी सीरीज में थी। ठीक। अगली पुस्तक की यदि बात करें तो जीते जी इलाहाबाद, ये ममता कालिया जी की पुस्तक है, बहुत फेमस राइटर हैं ये भी। तो इस पे भी आप ध्यान रखिएगा, जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया की पुस्तक है। ठीक है। फिर यदि अगली पुस्तक की बात करें तो जादूनामा, जावेद अख्तर एक सफ़र, इस किताब का नाम है जादूनामा। इसको लिखा किसने है? तो अरविंद मंडलोई। किसने लिखा है? अरविंद मंडलोई जी ने लिखा है। ठीक। यदि अगली पुस्तक की बात करें, द गोल्डन ईयर्स, बहुत ही फेमस राइटर है रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर पुस्तक के जो लेखक है रस्किन बॉन्ड, इन्होंने लिखा है। ठीक। यदि अगली पुस्तक बात करें तो आपके हैं ऑपरेशन गंगा, इसकी पुस्तक लिखी है तरुण पिथौड़े, ऑपरेशन गंगा। ठीक है। यदि अगली पुस्तक पर चलें तो ये आपकी है इंडियाज वन इट्स फ्रीडम। इंडियाज वन इट्स फ्रीडम को जो लिखा है
संजीव सान्याल जी ने लिखा है। किसने लिखा है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जो हम छांट के लाए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, इंडियाज वन इट्स फ्रीडम जो पुस्तक है उसको संजीव सान्याल ने लिखा है। अगली पुस्तक है स्पेयर, इसको लिखा है प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी कौन है? ब्रिटेन, जो अभी आपने देखा होगा महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद जो वहाँ राजा हुए प्रिंस हैरी, उनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है स्पेयर। तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देखिएगा। अगली पुस्तक है डेमन चॉपर्ड हेड, बारबा किंग्सलोवर, इनका नाम है बारबा किंग्सलोवर। वर्ष 2023 में इन्हें पुलित्जर अवार्ड भी मिला है, तो इसलिए ये बहुत फेमस पुस्तक हो जाती है। एक बार फिर से नाम सुनिएगा, डेमन चॉपर्ड हेड, बारबा किंग्सलोवर, ये पुस्तक के लेखक हैं। अगली पुस्तक चले यदि हम बात करें पागल खाना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इन्हें वर्ष 2018 में व्यास सम्मान मिला है। क्या मिला है वर्ष 2018 में? व्यास सम्मान। नाम क्या है? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। यदि हम अगली पुस्तक पर चलें, विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये है रचना बिष्ट रावत। ये रचना बिष्ट रावत, विपिन जो रावत, जनरल विपिन रावत हमारे पहले CDS थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी बेटी के द्वारा लिखी गई है। रचना बिष्ट रावत के द्वारा ये लिखी गई है। अगली हम पुस्तक पर चलें, द पावर ऑफ द थॉट, BK शिवानी। आप देखिए होंगे ब्रह्म कुमारी मनोरमा की जो है, ये मनोरमा दीदी जिनको बोलते हैं, BK शिवानी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है द पावर ऑफ थॉट। अगली पुस्तक पे चलें, हु किल्ड द मूसेवाला। आपको पता होगा पंजाब में सिद्धू मूसेवाला बहुत बड़े सिंगर थे, इनकी हत्या हो गई थी, तो उसी पे एक पुस्तक आई थी, हु किल्ड द मूसेवाला। इसको जुपिंदर जीत सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? जुपिंदर जीत सिंह ने। ठीक, अगली पुस्तक चले यदि हम बात करें, ये सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा सौराष्ट्र तमिल संगमम का विमोचन किया गया। इसका विमोचन, ये विमोचन हुआ, बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको हमने शामिल किया। इसका विमोचन जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक, यदि अगली पुस्तक पर चलें तो द क्लाइमेट बुक, ये पुस्तक के लेखक हैं ग्रेटा थुनबर्ग। कौन है? आपको पता होगा, ये 6-7 वर्ष की लड़की हैं। इन्होंने पर्यावरण के लिए बहुत बड़े स्तर पे काम किया है, इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है। तो ये है द क्लाइमेट बुक जो इन्होंने लिखी है, द ग्रेटा थुनबर्ग। अगली पुस्तक है फॉर्क इन द रोड, माई डेज आर BI एंड बियॉन्ड। फॉर्क इन द रूट माई डेज आर BI एंड बियॉन्ड जो पुस्तक है, इसके लेखक है C रंगराजन। अगली पुस्तक है फ्रॉम डिफेंस टू सॉल्ट, रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एंड ग्लोबल सुपर पावर। फ्रॉम डिफेंस एंड राइज द राइज मैपिंग इंडियाज राइज एंड सुपर पावर, ये पुस्तक के लेखक जो हैं विमल जालान है। कौन है? विमल जालान, ये भी RBI के पूर्व गवर्नर हैं। ठीक, ये अगली पुस्तक की बात करें, मोदी शिपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, मोदी शिपिंग ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के जो लेखक हैं वो S जयशंकर जो है हमारे वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि विदेश मंत्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगली हम पुस्तक पर बात करें, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स बिजनेस इन एंटरप्राइजेस। हमारा आपको पता होगा अभी 75वीं जो अमृत महोत्सव चला है भारत की आज़ादी के, तो उसी के उपलक्ष्य में ये पुस्तक लिखी गई है अमिताभ कांत के द्वारा। ठीक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली पुस्तक है द लास्ट हेवन, इसको पुस्तक को लिखा है P साईनाथ के द्वारा, द लास्ट हेवन। अगली पुस्तक है टॉम ऑफ सैंड, इसको जो लिखा है वो गीतांजलि श्री ने लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, आप याद रखिएगा इनका नाम, बहुत ही इम्पोर्टेंट में है ये, गीतांजलि श्री। टॉम ऑफ सैंड पुस्तक इन्हीं की है। अगली हम पुस्तक की बात करें, इस्कॉन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, डॉक्टर मनोज कुमार के द्वारा लिखी गई है। अगली पुस्तक है 2023 में कनाडा में प्रतिबंधित जो 11 पुस्तकें, कनाडा किस कवित्री मिल्क एंड मनी, US की प्रतिबंधित पुस्तक है। कनाडा में एक पुस्तक है मिल्क एंड मनी, वहाँ पे जो 11 प्रतिबंधित पुस्तकों में अपनी जगह बनाई है उनका नाम है रूपी
कौर, क्या नाम है उनका, रूपी कौर। वहाँ पे जो प्रतिबंधित पुस्तक है उसमें इस पुस्तक ने जगह बनाई। इसका नाम है मिल्क एंड हनी। ठीक, अगली पुस्तक पे चले तो लता मंगेशकर जीवन पे आधारित ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं देखिए लिटिल बुक एंड इंडिया। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, आप देखिएगा, अ लिटिल बुक इन इंडिया, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये रही आपकी सारी पुस्तकें। ठीक, एक महत्वपूर्ण हम पुस्तक बता दें, प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कौन कौन सी लिखी गई है, कभी कभी पूछ लेता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्म योग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई है। दूसरी पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, ये भी इन्हीं प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तीसरी है ज्योति पुंज, ये भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। अगली है सामाजिक समरसता, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई है। और अंतिम है आपातकाल में गुजरात, ये भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये आप देखिए, ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा लिखी पुस्तकों का अलग हमने लिख दिया, बाकी इंपॉर्टेंट अपडेट जितनी पुस्तक थी वो लिख दी। तो ये आपका पुस्तकों का टॉपिक था। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है जो आप देखिए आजकल पूछता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ है। तो उन सारी की हमने सीरीज बनाई, जितने हैं टोटल, उन सभी को एक साथ हम ले आए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो आइए चलिए उस पर एक एक पे बात करते हैं, कहाँ पे क्या है ये भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। क्या है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कर्नाटक में बनी है, श्रीनाथ केम्पेगौड़ा के द्वारा ये उनकी मूर्ति लगी है, कर्नाटक के बेंगलोर में ये बनी है। ठीक, अगली है स्टैचू ऑफ बिलीफ जो स्टैचू बनी है वो राजस्थान के राज सम्राट द्वार में बनी है, भगवान शिव की मूर्ति है। इसको विश्वास स्वरूपम कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्वास स्वरूपम। ठीक, अगली है स्टैचू ऑफ पीस, ये जो है राजस्थान के पाली में बनी है, स्टैचू ऑफ पीस, विजय वल्लभ सूरी की मूर्ति है ये, और स्टैचू ऑफ पीस कहते हैं, राजस्थान के पाली में बनी है। ठीक है, अगली है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप सब इससे परिचित होंगे, सरदार पटेल जी की मूर्ति है। ये आप देखिए बनी हुई है, नर्मदा नदी पे बनी है। और ये इसके जो शिल्पकार हैं रामबी थी। स्टैचू ऑफ पीस की जो हमने बात की, स्टैचू ऑफ पीस जो है इसको जो है राजस्थान के पाली में विजय वल्लभ सूरी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा, विजय वल्लभ सूरी की ये मूर्ति है, और ये अष्ट धातु की मूर्ति है। कैसी मूर्ति है, ये अष्ट धातु की मूर्ति है, विजय वल्लभ सूरी जी की मूर्ति है, राजस्थान के पाली में बनी हुई है, स्टैचू ऑफ पीस कहते हैं। एक स्टैचू ऑफ पीस है वो हम आगे बताएंगे, तो आप सुनिए। अगली है स्टैचू ऑफ यूनिटी, आप सब इससे परिचित होंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसको जो बनाया गया है गुजरात में नर्मदा नदी के पास बनाया गया। इसके जो शिल्पकार हैं रामबी सुतार हैं। कौन है, रामबी सुतार पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी। अगली है स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र के लातूर में बनी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की मूर्ति है, ये महाराष्ट्र के लातूर में बनी है। क्या है, स्टैचू ऑफ नॉलेज। ठीक, अगली है स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। ठीक, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी ये बनी है शमशाबाद हैदराबाद में बनी है, ये भी रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। और ये जो है ये पंच धातु की मूर्ति, इसमें 5 धातु हैं, सोना चांदी तांबा। क्या क्या है, सोना चांदी तांबा कांसा जस्ता, सोना चांदी तांबा कांसा जस्ता, 5 धातु से मिलकर इस मूर्ति को बनाया गया है। स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी हैदराबाद में बनी, हैदराबाद के शमशाबाद में बनी हुई है। ठीक है, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है ये भी। अगली जो है स्टैचू ऑफ डिग्निटी, ये बनी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, इसको मर्यादा मूर्ति कहते हैं, ये भी रामानुजाचार्य जी की है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, आपको जहाँ तक यदि याद हो। स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहते हैं, फिर से सुनिए, यूपी के अयोध्या में है, इसे मर्यादा मूर्ति भी कहा जाता है, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस अभी हमने पहले बताया था। ठीक, स्टैचू ऑफ पीस कहाँ थी आपकी, राजस्थान के पाली में थी ना, विजय वल्लभ सूरी जी की। अब एक स्टैचू ऑफ पीस और है, चलिए उसको देखिए कहाँ क्या है। ये जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है स्टैचू ऑफ पीस, ये रामानुजाचार्य जी की है, वो विजय वल्लभ सूरी जी की थी, राजस्थान के पाली में स्टैचू ऑफ पीस। ये स्टैचू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ये रामानुजाचार्य जी की है। ठीक,
तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करा दें ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कर्नाटक के बेंगलोर में है, श्री केम्पेगौड़ा जी की, श्रीनाथ केम्पेगौड़ा जी की मूर्ति है। अगली है स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ बिलीफ जिसको कहते हैं, राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान शिव जी की मूर्ति है, इसे विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। अगली है स्टैचू ऑफ पीस, राजस्थान के पाली में है, ये राजस्थान के पाली में स्टैचू ऑफ पीस मूर्ति है, ये विजय वल्लभ सूरी जी की है मूर्ति, स्टैचू ऑफ पीस। अगली है स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पे है, गुजरात में पड़ता है ये स्टैचू ऑफ पीस। इसके जो शिल्पकार हैं रामडी सुतार हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगली है स्टैचू ऑफ नॉलेज, महाराष्ट्र के लातूर में है स्टैचू ऑफ नॉलेज, डॉक्टर BR अम्बेडकर की मूर्ति है ये, इसे स्टैचू ऑफ नॉलेज कहते हैं। अगली स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है, हैदराबाद के शमशाबाद में बनी हुई है, ठीक, सोना चांदी तांबा कांसा जस्ता से मिलकर बनी है, याद रखिएगा। अगली स्टैचू ऑफ डिग्निटी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में, इसे मर्यादा मूर्ति भी कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक। अगली है आपकी जो है ये भी मैं रामानुजाचार्य जी की है, जो लास्ट है स्टैचू ऑफ पीस, जम्मू कश्मीर में है, ये भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है, ये भी रामानुजाचार्य जी की है, ठीक है। तो आपको आशा करता हूँ समझ में आया होगा। हमने कितनी स्टैचू बताए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्टैचू ऑफ हमने बताए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको एक जगह कंपाइल कर दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये थी अपडेटेड बुक के साथ में, ये एक स्टैचू जितने थे वो कवर कर लिए गए। कल आपका एक टॉपिक हो सकता है खेल पे हम लें, जितने अभी खेल हुए इसके पहले के वो सारे कवर करें। और यदि आपको कोई टॉपिक जानना हो तो उस पर आप कमेंट करिए, चैनल को प्यार करिए, आपका अपना चैनल है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अगले वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।